हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित लर्निंग। आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 1B। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 11 तक सॉल्व किया था। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 से कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसको पहले देख लीजिए, जिससे कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फिर आप लोग यहाँ से देखना शुरू कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है। बगल के त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 90 डिग्री है, और क्या बोल रहा है CD जो कि परपेंडिकुलर है, मतलब कि लंब है AB पर। अब यहाँ पे 5 क्वेश्चन दिया है, उसको सॉल्व करना है। तो देखिए, इसको समझने से पहले हम लोग इससे रिलेटेड जो थ्योरम बताए थे उसको यहाँ पे पहले समझाते हैं। देखिए यहाँ पे G38 आप लोग का बुक में पेज नंबर है, इसमें देखिए ये पॉइंट देखिए, ये क्या बोल रहा है। यदि समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला गया है तो लंब रेखा के दोनों ओर के त्रिभुज परस्पर मूल त्रिभुज के समरूप होंगे। कहने का मतलब यहाँ पे त्रिभुज देख लीजिए, त्रिभुज ABC है, यहाँ से लंब डाला गया है BD पे, ये चीज़ आपको दिख रहा है। और ये जो BD है, तो यहाँ पे दो त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज ABD, और त्रिभुज दूसरा क्या बनेगा DBC। दो त्रिभुज है तो दोनों त्रिभुज आपस में बराबर होगा, मतलब कि समरूप होगा। देखिए यहाँ पे दिया गया है त्रिभुज ADB और त्रिभुज BDC दोनों क्या है, समरूप है। ठीक, इसी तरीके से त्रिभुज ADB और त्रिभुज टोटल त्रिभुज मतलब ABC दोनों समरूप होगा। मतलब कि यहाँ पे लिखा गया है ना, परस्पर दोनों त्रिभुज और मूल त्रिभुज। मूल त्रिभुज कहने का मतलब पूरा त्रिभुज, मतलब त्रिभुज ABC तीनों, ये दोनों क्या होगा, आपस में समरूप होगा। वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, सेम यही ADB समरूप ABC होगा, और दूसरा में क्या है BDC समरूप क्या होगा, त्रिभुज ABC, मतलब पूरा त्रिभुज के। ये कॉन्सेप्ट समझ गए किस तरीके से हुआ। मतलब कि कहने का मतलब जो काटेंगे त्रिभुज तो छोटा त्रिभुज दोनों बनेगा, दोनों आपस में जो है वो समरूप होगा। और काटने के बाद जैसे एक त्रिभुज आपको दिख रहा है त्रिभुज ADB, तो एक छोटा त्रिभुज ये और एक पूरा त्रिभुज ABC, ये दोनों समरूप होगा। और इसको जब बंद करेंगे तो एक छोटा त्रिभुज क्या बच रहा है BDC, और जो BDC समरूप होगा किसके, एक पूरा त्रिभुज के। वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। ठीक, ये चीज़ समझ गए। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लाइन लिखा गया है, साथ ही लंब का वर्ग कर्ण के दोनों भागों के लंबाइयों के गुणनफल के बराबर होता है। तो लंब का वर्ग कहने का मतलब यहाँ से BD का जब स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ पे क्या होगा, AD का और DC का जब गुना कीजिएगा तो उसके बराबर आएगा। वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, BD स्क्वायर बराबर AD इंटू DC लिखा गया है। ठीक है, और ये इस चीज़ को और क्लियर करना है आपको तो थ्योरम नंबर 6 हम बता दिए हैं, इसका वीडियोस बना दिए हैं, उसको पहले आप देख लीजिए, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। यहाँ तक हम एक्सप्लेन किए हैं और इसको प्रूफ भी किए हुए हैं। ठीक है, तो वो चीज़ देख लीजिए आप, तो आपको ये क्वेश्चन बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, इतना भी अगर समझ गए तो अभी बता रहे हैं, जिससे आपका बन जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, बगल के त्रिभुज ABC में कोण C 90 डिग्री है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे त्रिभुज बना लिए। ठीक है, और इसका नाम ABC बोल रहा है, ABC। देखिए किसी भी चीज़ को अगर आपको समझना है कॉम्प्लेक्स तरीके से है, जटिल तरीके से है, तो उसको क्या कीजिए, छोटा कर लीजिए। तो इसीलिए हम इसको त्रिभुज जो भी आपका बुक में दिया गया उसको भी हम छोटा करके यहाँ पे पहले बता के दिखा रहे हैं। तो ये समझिए कि एक त्रिभुज है। ठीक है, और इसमें बोल रहा है कि कोण C 90 डिग्री है। तो देखिए ये कोण C यहाँ से आपको 90 डिग्री इस तरीके से बनेगा यहाँ। और क्या बोल रहा है कि कोण C से मतलब कि CD पे लंब है, मतलब कि यहाँ पे इस तरीके से हम एक लंब खींच लेंगे। देखिए ये लंब एक खींच लिए, CD लंब है, और इसका इस पॉइंट का क्या नाम दे दिया है, इस पॉइंट का नाम D है। ठीक है, तो इसको हम D ले लेते हैं, और यहाँ से ये भी क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, इतना चीज़ हम आपको बुक में भी दिख रहा है। अब इसका नाम कुछ दिया गया, उसको हम लिख लेते हैं। जैसे इसका नाम दे दिया है A, इसका नाम दे दिया है A, इसका नाम है B, ठीक है, इसका नाम है P, और इसका नाम है Q। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक जो टोटल है उसका नाम क्या है, यहाँ से C दे दिया गया है। ठीक है, तो इतना चीज़ आपका बुक में दिया गया है। तो इसको हम एक त्रिभुज बना के और छोटे तरीके से समझाएं तो ये चीज़ समझ गए क्या, कहाँ पे कौन सा एंगल है। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है हमको, जो दिया गया उसको हम सबसे पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा गिवन, या आप हिंदी में लिख सकते हैं दिया गया है। क्या दिया गया है, त्रिभुज ABC में क्या है, कोण C बराबर 90 डिग्री है, कोण C बराबर 90 डिग्री। ये चीज़ हमको क्वेश्चन से दिया गया। और क्या बोल रहा है, CD
लंब है किस पे, ए बी पे, सी डी लंब है ए बी पे, या इसको परपेंडिकुलर बोल सकते हैं इंग्लिश में, ठीक है। जब इस तरीके से रहेगा तो हम लोग क्या जानते हैं, लंब का वर्ग कर्ण के दो भागों के लंबाइयों के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये लंब है, लंब का जब आप वर्ग कीजिएगा मतलब स्क्वायर कीजिएगा, जिसका वैल्यू यहाँ पे कितना दिया गया है क्वेश्चन से, ये दिया गया है h दिया गया है, मतलब h का जब स्क्वायर करेंगे तो वो किसके बराबर आएगा, बी डी इंटू डी ए, मतलब कि p और q के बराबर आएगा। से लिख लीजिएगा, इसीलिए h स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बी डी इंटू डी ए, मतलब कि बी डी का वैल्यू कितना है, q है, और जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको, मतलब बी डी का वैल्यू p है तो यहाँ पे लिख लेंगे p गुने, यहाँ पे डी ए का वैल्यू q है, p गुने q। तो देखिए p का वैल्यू हमको क्वेश्चन से कितना बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व कर रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर में दिया गया है कि p का वैल्यू 4 है। देखिए क्या दिया गया है, p का वैल्यू 4 है, q का वैल्यू 9 है, तो हमको h का वैल्यू क्या होगा ये हमको बताना है, क्वेश्चन से ये चीज़ हमको बताना है, ठीक है। तो p का वैल्यू 4 है, 4 गुने 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 चौक 36, यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर अंडर रूट में आ जाएगा, मतलब h इंटू अंडर रूट 36, मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर 6 आ जाएगा। तो इतना आसान है, आप अगर कॉन्सेप्ट को समझे हैं अच्छे से, थ्योरम को समझे हैं, तो इस तरीके से आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं ना। देखिए अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसका सेकेंड नंबर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे इसका सेकेंड में जो दिया गया है वो देखिए क्या दिया गया है, p का वैल्यू 8 दिया गया है, ठीक है, और a का वैल्यू 12 दिया गया है, और हमको बोल रहा है c का वैल्यू क्या होगा ये हमको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, ये जो त्रिभुज है, ये त्रिभुज में त्रिभुज CBD और त्रिभुज ABC, मतलब ये पूरा त्रिभुज और ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है ना। तो जो समरूप है तो हम यहाँ पे वही फॉर्मूला लगा देंगे। देखिए त्रिभुज CBD समरूप है त्रिभुज ABC के, ठीक है। तो देखिए जिस तरीके से क्वेश्चन में दिया रहा है उसी तरीके से हम लोग को सोचना है। यहाँ पे क्या हमको बोल रहा है निकालने, C बोल रहा है निकालने, मतलब यहाँ पे B और A का वैल्यू हमको फाइंड करना है, जिसमें कि हम लोग को जो जो चीज़ दिया गया है, P का वैल्यू दिया गया है मतलब BD का वैल्यू हमको पता है, और A का वैल्यू पता है। A कहने का मतलब ये वाला वैल्यू हमको पता है पूरा त्रिभुज में। तो इसीलिए हम एक त्रिभुज ABC ले लिए पूरा त्रिभुज के लिए, और एक त्रिभुज CBD ले लिए। अब इसमें सोचिए, जैसे हम यहाँ पे ले रहे हैं, ये वाला पॉइंट ले रहे हैं, BD ले रहे हैं, तो इधर क्या लेना पड़ेगा, BC लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, BD बाय BC, जो कि बराबर होगा किसके, BC बाय BA के। पूरे त्रिभुज में BC है यहाँ पे, और यहाँ पे BA है, BA हमको निकालना है इसलिए हम यहाँ पे BA लिए, और यहाँ पे हमको BD पता था इसलिए BD यहाँ पे लिए हैं, और BC यहाँ पे हमको पता है, ठीक है। BC कहने का मतलब ये वाला A का वैल्यू हमको पता है, जो कि यहाँ से दिया गया है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। BD का वैल्यू कितना है, BD का वैल्यू P के बराबर, मतलब ये 8 है, 8 बट्टे BC का वैल्यू कितना है, BC का वैल्यू A है, A का वैल्यू 12 दिया है, ठीक। BC यहाँ से भी 12 हो जाएगा, और BA निकालना है मतलब C का वैल्यू निकालना है। अब यहाँ से काट दीजिए, 4 दूना 8, 4 तिया 12। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2C इक्वल टू 12 तिया 36, है ना। C बराबर क्या हो जाएगा, C बराबर 36 बट्टे 2, काट लीजिए, 18 दूनी 36, मतलब ये आ जाएगा 18 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। त्रिभुज को पहले छोटा त्रिभुज और बड़ा त्रिभुज को समरूप दिखा दिया, और फिर उसमें जो अनुपात होता है इस तरीके से जो हम लोग पढ़े हुए हैं पहले, उसी चीज़ को यहाँ पे अप्लाई करके यहाँ पे निकाल दिए, तो इसका आंसर 18 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब इसी का तीसरा में क्या दिया हुआ है। देखिए तीसरा में दिया हुआ है यहाँ पे P इक्वल टू 32 और H इक्वल टू 16, तो हमको Q का वैल्यू निकालना है कि क्या होगा, ठीक है। P मतलब 32 दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे अभी फार्मूला निकाले हैं। देखिए फार्मूला क्या था, यहाँ पे जब सॉल्व किए तो यहाँ पे क्या बताया है, एच स्क्वायर बराबर P इंटू Q। तो P हमको यहाँ पता है और यहाँ पे H पता है, तो यहाँ से Q निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। तो देखिए वही फार्मूला यहाँ पे लगा देंगे, यहाँ पे क्या लगाएंगे, एच स्क्वायर बराबर P गुने Q। ये फार्मूला किस तरीके से आया, ये फार्मूला तब आया जब हम बोल सकते हैं कि लंब का वर्ग, मतलब कि h का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा, कर्ण के दो भागों के लंबाइयों के गुणनफल के बराबर, मतलब BD
गुने डी ए के बराबर होगा। जो लंब का वर्ग करेंगे मतलब स्क्वायर करेंगे तो एच का वैल्यू हमको पता है यहाँ से 16 है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे 16 का स्क्वायर कर देंगे। पी का वैल्यू कितना है 32 है, तो यहाँ पे 32 कर दीजिए। और क्यू हमको निकालना है तो यहाँ पे क्यू कर देंगे। 16 का स्क्वायर है तो 16 का स्क्वायर को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना, 16 गुने 16 और ये 32 को इधर ले आइए, बट्टा में 32 कर दीजिए और यहाँ पे क्या हो जाएगा क्यू हो जाएगा। तो यहाँ काट लेंगे 16 दूनी 32 और 2 से काटेंगे तो 2 अट्ठे 16 8, मतलब कि Q इक्वल टू 8 हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से कितना आसान क्वेश्चन है, इस तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये यहाँ तक था, ये थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किए हैं। ये फर्स्ट है, ये सेकंड सॉल्व किया और यहाँ पे थर्ड सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट देखिए अब क्वेश्चन नंबर चौथा सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा, फिगर यही है इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ दिखा रहे हैं। देखिए फिगर तो यही है सबका। तो चौथा में क्या दिया है, b इक्वल टू 24 और q इक्वल टू 12, तो हमको c का वैल्यू फाइंड करना है। c का वैल्यू बताना है कि क्या होगा। त्रिभुज ABC जो कि समरूप हो जाएगा त्रिभुज ACD में। देखिए त्रिभुज ABC बड़ा वाला लेंगे और एक त्रिभुज लेते हैं हम ACD, मतलब एक छोटा वाला, ये त्रिभुज ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमको यहाँ पे B का वैल्यू पता है, ठीक है, और इसमें Q का वैल्यू पता है, इसलिए हम एक छोटा वाला ले रहे हैं त्रिभुज और एक पूरा त्रिभुज ले रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम ले रहे हैं AC बट्टे AB, ठीक है, और यहाँ पे बराबर हो जाएगा किसके, AD बट्टे क्या चीज़ के, AC के, AD बट्टे AC के। अब इसका वैल्यू पुट कीजिए। AC का वैल्यू क्या है, AC का वैल्यू B है, तो B का वैल्यू कितना है 24 है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से भी लिख देते हैं, B है और AB का वैल्यू क्या है, AB का वैल्यू टोटल C है, B बट्टे C, और AD का वैल्यू क्या है, A से D तक का वैल्यू Q है और AC का वैल्यू यहाँ से B है, ठीक। अब पुट करना आसान हो जाएगा वैल्यू। देखिए B का वैल्यू 24 है, 24 बट्टे C का वैल्यू हमको निकालना है, 24 बट्टे C बट्टा Q का वैल्यू 12 है और यहाँ पे B का वैल्यू 24 है, ठीक। अब यहाँ से काट दीजिए, 12 दूनी 24 बट्टा में ऊपर 1 हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो C से यहाँ C आ जाएगा और 24 दूनी 48, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 48 आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतना आसान है। त्रिभुज को देखना है और किस तरीके से जो जो दिया गया उसी के फॉर्म में देखना है और क्या लाना है हमको, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं इसका, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फिगर यही है सब में। क्वेश्चन नंबर 5 इसी का, क्वेश्चन नंबर 12 का 5 है। तो 5 में क्या दिया हुआ है आपका, b बराबर, देखिए यहाँ पे दिया गया है BD दिया गया है, BD डॉट DA का मान h के रूप में लिखें, ठीक है। BD डॉट DA का मान हमको क्या चीज़ में लिखना है, h के रूप में लिखना है। तो देखिए BD इंटू DA यहाँ पे इस तरीके से है। तो दोनों त्रिभुज हम मान लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे त्रिभुज मान लीजिए इसको, त्रिभुज देखिए एक त्रिभुज ले लेते हैं त्रिभुज CBD और एक त्रिभुज ले लेते हैं त्रिभुज ACD, मतलब दोनों त्रिभुज आ जाएगा। तब ये दोनों मेरा मिल जाएगा यहाँ से। तो त्रिभुज CBD जो कि समरूप होगा किसके, त्रिभुज ACD के। एक छोटा वाला त्रिभुज ये और एक त्रिभुज बंद कर लीजिए तो एक ये, तो ये दोनों त्रिभुज, ये मूल त्रिभुज नहीं है, ये त्रिभुज क्या है आपका, छोटा त्रिभुज जो काटे हैं जिससे बना है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इसमें अगर हम BD ले रहे हैं तो इधर क्या लेना पड़ेगा, CD लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा BD बट्टे BD, देखिए BD बट्टे क्या हो जाएगा CD, और यहाँ पे क्या हो जाएगा CD बट्टे AD, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा BD इंटू DA और यहाँ पे CD इंटू CD स्क्वायर हो जाएगा। मतलब यहाँ पे कर लेंगे हम CD स्क्वायर बराबर BD इंटू DA, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए। तो देखिए यहाँ पे CD स्क्वायर आपको क्या दिख रहा है, टोटल आपका जब CD स्क्वायर करेंगे, C से D तक का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे H दिया गया है तो H का स्क्वायर हो जाएगा। H का स्क्वायर जब करेंगे तो क्या आएगा BD इंटू DA, BD इंटू क्या हो जाएगा DA, या AD लिख सकते हैं, जो भी आप दिए गए हैं फॉर्म में। तो इस तरीके से आया। तो यही हमको इसके फॉर्म में बताना था कि इस तरीके से H स्क्वायर के फॉर्म में क्या आएगा, H के फॉर्म में। तो ये आ जाएगा H स्क्वायर बराबर BD इंटू AD, ठीक है। तो यही आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन तो नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे सॉल्व हो गया सारा।
नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें दिया गया है निम्नांकित चित्रों में प्रत्येक से x का मान निकालें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का ए है, ठीक है। तो फिगर आपको दिख रहा है यहाँ से, और फिगर में क्या दिख रहा है आपको कि दोनों यहाँ पे 90-90 डिग्री का इसमें सिंबल दिया गया है, मतलब त्रिभुज क्या है यहाँ पे समरूप है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि त्रिभुज समरूप है, चूंकि त्रिभुज समरूप है। त्रिभुज अगर दो त्रिभुज समरूप रहेगा तो हम फॉर्मूला लगा देंगे, इसीलिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जो भी ए बी सी डी के टर्म में तो यहाँ पे दिया नहीं गया है, तो आप देख के यहाँ से पता कर लीजिए। एक त्रिभुज नीचे ऊपर इस तरीके से है तो x बट्टा यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल त्रिभुज मतलब x+4, यहाँ पे x+4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 है टोटल, 6 ऊपर और यहाँ पे 10 आ जाएगा। इसको काट लेंगे कितने से, 2 तिया 6 और 2 पंचे 10, और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। यहाँ से क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा, और यहाँ से 3x, और यहाँ से 4 तिया 12 प्लस 12, 5x, 3x को इस साइड लाइए और यहाँ पे 12, तो इधर जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2x = 12, x = 12/2, काटेंगे तो यहाँ पे 6 आएगा, मतलब कि यहाँ पे x का वैल्यू 6 आ गया आंसर, ठीक है। इतना आसान था। इसका बी नंबर सॉल्व कर रहे हैं। बी में फिगर दिया गया और यहाँ भी बताया गया है कि दो एंगल यहाँ पे इस तरीके से है कि दोनों त्रिभुज समरूप है। तो यहाँ भी सेम इसी तरीके से फॉर्मूला लगा देंगे, x बट्टा क्या हो जाएगा यहाँ पे x+7, और टोटल यहाँ पे कितना है 4 है एक तरफ और एक 9 है, तो 4/9, ये तो कटेगा नहीं यहाँ से 4/9। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, यहाँ से क्या हो जाएगा 9x और यहाँ से 4x और 7 चौक 28 प्लस 28, यहाँ से हो जाएगा 9x माइनस 4x बराबर 28। 9 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा 5x बराबर 28। तो यहाँ पे x बराबर 28/5, ये कटेगा तो ये 5 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे काटेंगे तो 5 25 मतलब ये आ जाएगा 5.6, ठीक है, 5.6 आ जाएगा इसका आंसर। अब देखिए इसका तीसरा नंबर सॉल्व कर रहे हैं। सी में फिगर देखिए, सी में भी इधर 90-90 डिग्री इस तरीके से दिया गया है। तो यहाँ पे मतलब त्रिभुज समरूप है। सबसे पहले आपको ये तब अप्लाई होगा जब आपको त्रिभुज समरूप दिखे। तो इधर क्या हो जाएगा 3/4 और इधर 2/x, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो इधर क्या हो जाएगा 3x और 4 दूना 8, यहाँ पे x बराबर 8/3। जब इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा 2.2/3, 3 दूना 6 दूना 8, हाँ इतना आंसर आ जाएगा। तो इतना आसान होता है। अगर आपने थ्योरम को अच्छे से पढ़ा होगा तो इसी तरीके से आप लोग आसानी से खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 14 का पहला क्या बोल रहा है, दो समरूप त्रिभुज के अर्ध परिमाप क्रमशः 60 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर है। यदि पहले त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 20 सेंटीमीटर है तो दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा की लंबाई ज्ञात करें। तो यहाँ पे हम संगत भुजा को x मान लेंगे, ठीक है। और देखिए, और हम लोग क्या पढ़े थे कि दो त्रिभुज के परिमाप या अर्ध परिमाप का जब आप अनुपात निकालिएगा तो उसका जो संगत भुजा का अनुपात होगा दोनों बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है और इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछता है, तो इसको पहले समझ लीजिए, ठीक है। इस तरीके से जब परिमाप रहे और अर्ध परिमाप रहे तो उसका संगत भुजा का जो अनुपात होगा दोनों आपस में बराबर होगा। तो यहाँ पे इसको हम सॉल्व करके दिखाते हैं। जैसे मेरा अर्ध परिमाप कितना दिया है 60 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम 60/40 कर देंगे, 60/40, और निकालना क्या है मेरा 20 एक भुजा दिया है, ठीक, और दूसरा भुजा हमको निकालना है। तो यहाँ पे x मान लेते हैं। देखिए ये क्या है, इसका अर्ध परिमाप है और इधर वाला क्या है उसका संगत भुजा है। तो दोनों आपस में जो दोनों का अनुपात होगा ये बराबर होगा, ये चीज़ तो हम लोग जानते हैं। यहाँ से काट दीजिए, यहाँ से 2 तिया 6 और 2 दूना 4, 3/2 आ गया। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3x और यहाँ से 20 दूनी 40, तो यहाँ पे 40 आ जाएगा, मतलब x = 40/3। जब इसको यहाँ से काटिएगा तो 13 तिया 39, मतलब 13:1/3, ठीक है। तो इस तरीके से आ जाएगा, इसका यही आंसर हो जाएगा। कितना आसान था। अब इसी में हम इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि CBSE और बिहार बोर्ड 2012 में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। देखिए ये क्या बोल रहा है, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल क्रमशः 81 सेंटीमीटर और
49 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि पहले त्रिभुज का शीर्ष लंब 6.3 सेंटीमीटर हो तो दूसरे त्रिभुज के तदनुरूपी शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करें। मतलब कि इसमें भी वही है। तो हम लोग क्या जानते हैं, जब दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का जब अनुपात होगा तो उसके संगत भुजा के बराबर होता है, उसका जो कोण होगा उसके बराबर होगा, या शीर्ष लंब होगा उसके बराबर होगा। तो यहाँ पे मेरा शीर्ष लंब का काम है तो हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे। मतलब शीर्ष लंब के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ये चीज़ हम लोग जानते हैं। जब शीर्ष लंब का जब स्क्वायर करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, उसके स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सेकेंड नंबर इसका सॉल्व करते हैं। देखिए सेकेंड में क्या है, इसी तरीके से मेरा दिया गया है कितना 81 सेंटीमीटर, और यहाँ पे कितना है 49, और यहाँ पे क्या दिया है 6.3, और ये बट्टा में हमको निकालना है दूसरा। तो यहाँ पे x ले लेंगे और इसका स्क्वायर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसका जो दो समरूप त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है इसके शीर्ष लंब के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। वर्ग कहने का मतलब स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वायर है तो इसको भी स्क्वायर के फॉर्म में लाते हैं। तो इसका क्या आ जाएगा 9 का स्क्वायर और यहाँ पे 7, तो 9/7 का स्क्वायर कर दीजिए, और यहाँ पे 6.3/x का स्क्वायर। दोनों स्क्वायर से स्क्वायर यहाँ पे कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 9/7 और यहाँ पे 6.3/7, 6.3/x आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो यहाँ से क्या आ जाएगा 9x, और यहाँ पे जब करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 6.3 गुने 7, x को इधर ले आइए x बट्टा, तो 6.3 गुने 7/9 कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से इसको जब हम काटेंगे तो ये क्या आ जाएगा 9 सत्ते 63, मतलब यहाँ पे 0.7 ले जाइए, 7 सत्ते 49, कहने का मतलब ये 4.9 आ जाएगा, ठीक है। इतना सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। कितना आसान था। तो अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इस तरीके से आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, और ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया इस टाइप का। तो आप इसको अच्छे से 1-2 बार अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो हम बताते हैं इंपॉर्टेंट है उसको क्या कीजिए आप लोग 1-2 बार अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि इस चैप्टर में इस टाइप का है। अगर आपका थोड़ा भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट कहते हैं उसको तो कम से कम आप लोग 1-2 बार सॉल्व कर लीजिए। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है P और Q कर्मशः त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और AC पर बिंदु है, और यदि AP का वैल्यू 2 सेंटीमीटर है, PB का वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे QC है। तो सिद्ध कीजिए कि BC = 3PQ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ABC एक त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले ABC एक त्रिभुज बना रहे हैं, ABC त्रिभुज। इस त्रिभुज का नाम दे दीजिए, इसका नाम A, इसका नाम B और इसका नाम C है, ठीक है। और बोल रहा है इसके बीच में क्या है 2 पॉइंट PQ क्रमशः है। तो यहाँ पे इस पॉइंट को P मान लेते हैं, इस पॉइंट को हम Q मान लेते हैं, ठीक है। इसको इस तरीके से मिला दीजिए। ये चीज़ हमको क्वेश्चन से दिया गया, और AP का वैल्यू हमको कितना दिया गया है 2 सेंटीमीटर। ये कितना है 2 सेंटीमीटर। PB का वैल्यू 4 सेंटीमीटर, और यहाँ पे QC का वैल्यू दिया गया है 6 सेंटीमीटर, और यहाँ पे AQ का वैल्यू कितना दिया गया है 3 सेंटीमीटर। तब हमको यहाँ पे क्या दिखाना है, ये दिखाना है BC = 3 PQ, ठीक है। इतना ये चीज़ हमको दिखाना है यहाँ से। तो देखिए जो हमको दिया गया है सबसे पहले उसको लिख लेंगे, इसको लिखना नहीं है, बस ये समझने के लिए। यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। गिवन, या आप इस हिंदी में इसको लिख सकते हैं, दिया है, ठीक है। गिवन सबसे पहले क्या दिया है त्रिभुज ABC। देखिए सबसे पहले तो ABC क्या है, एक त्रिभुज है। तो त्रिभुज ABC में जहाँ क्या है AP बाई PB, जो कि बराबर किसके होगा AQ बाई QC के, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, QC को क्या है AQ बाई QC। तो यहाँ पे AQ आएगा और यहाँ पे QC आएगा, ठीक है। और इसका वैल्यू आप निकाल सकते हैं, जैसे AP का वैल्यू हमको निकालना है तो यहाँ पे लिख लेंगे AP बाई नीचे क्या है PB है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 2/3
4, जब काटिएगा तो कितना आएगा 1/2 आएगा। इसी तरीके से इधर भी करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा AQ/QC, इसका वैल्यू 3/6, जब काटेंगे तो कितना आएगा 1/2 आएगा। ठीक है, ये चीज़ आप यहाँ पे समझने के लिए है, आप इसको समझने के लिए। तो इस तरीके से है, जब ये दोनों इस तरीके से रहेगा तो हम थेल्स परिमेय का जो विलोम पढ़े थे, इससे क्या हो जाएगा PB और जैसे PQ और QB दोनों आपस में क्या हो जाएगा समांतर हो जाएगा। थेल्स परिमेय का जो प्रतिलोम से क्या हम बोल सकते हैं PQ समांतर BC के। ये किस चीज़ से बोल रहे हैं हम, थेल्स परिमेय के प्रतिलोम से, थेल्स परिमेय के प्रतिलोम से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे त्रिभुज APQ तथा त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोण जो त्रिभुज APQ है और त्रिभुज ABC है, दोनों यहाँ पे क्या हो जाएगा संगत कोण हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे कोण त्रिभुज APQ जो कि बराबर होगा त्रिभुज ABC के। ठीक, इसी तरीके से हम AQP ले रहे हैं और यहाँ पे ACB ले रहे हैं, दोनों आपस में संगत कोण हो जाएगा। देखिए त्रिभुज AQP और यहाँ पे क्या हो जाएगा त्रिभुज ACB जो कि बराबर होगा दोनों क्या है यहाँ पे संगत कोण है। देखिए दोनों का मतलब अलग है, ये नहीं समझिएगा यहाँ पे APQ है और यहाँ पे AQP है तो अलग हो जाएगा। ये Q का मतलब इधर से एंगल आएगा, इधर से C एंगल आएगा, यहाँ पे C है तो यहाँ पे ACB लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जब P लिए थे तो इधर वाला लिए थे एंगल, देखिए इधर P लिए हैं बीच में तो यहाँ वाला एंगल ले रहे हैं, यहाँ B है तो यहाँ पे B वाला एंगल ये ले रहे हैं, और इधर Q लिए हैं तो पहले ये एंगल होगा उसके बाद ये एंगल, दोनों एंगल को यहाँ पे दिखाना है इसलिए यहाँ पे। तो यहाँ पे जब कोण इस तरीके से हो गया तो हम मेरा यहाँ पे एंगल समरूपता से हम बोल सकते हैं कि दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होगा। मतलब कि त्रिभुज APQ और त्रिभुज ABC ये आपस में समरूप होगा, त्रिभुज ABC आपस में समरूप होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम दो एंगल बराबर दिखा दिए तो यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल समरूपता, कोण समरूपता से ये चीज़ क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएगा, त्रिभुज APQ और त्रिभुज ABC। ठीक है, वही चीज़ हम यहाँ पे लिखें। अब जो ये 1 2 3 हम निकालें, इसका यूज अब हम करेंगे। दो त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात जब बराबर होगा तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, त्रिभुज AP/AB यहाँ पे लिख रहे हैं, वो बराबर किसके होगा, PQ बाय यहाँ पे BC, ये हमको पता करना है। देखिए AP का वैल्यू कितना है 2 है, ठीक है, और AB का वैल्यू यहाँ से 4 2 6 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना है 2/6, 6 कहाँ से लिखें पता है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है तो दोनों को ऐड कीजिएगा, जोड़िएगा तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 आ गया, और यहाँ पे PQ का वैल्यू हमको पता करना है, BC का वैल्यू पता करना है। ये हम किस लिए लिखें, क्योंकि हमको इसी टर्म में, देखिए यहाँ पे लिखे ना, तो इसी टर्म में हमको लाना है, BC और PQ के टर्म में लाना है, इसलिए हम इस टर्म में यहाँ पे लिख के ला रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा PQ/BC, इसको यहाँ से काट लीजिए, 2 तिया 6, मतलब यहाँ पे 1 आ जाएगा ऊपर 1/3। जब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब कीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा, BC बराबर यहाँ पे 3 आया है, 2 तिया 6 मतलब 3, तो 3 यहाँ से गुना हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 3PQ, BC बराबर 3PQ। तो यही चीज़ तो हमको लाना था यहाँ पे। देखिए यही चीज़ यहाँ पे हम लिखे हैं, जो है यहाँ पे जो लिखे हैं पहले, यही चीज़ हमको यहाँ पे लाना था। तो यहाँ से आप आगे आपका, तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा हेंस प्रूव्ड, यहाँ से ये चीज़ क्या हो गया, परिमाणित हो गया, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व किए हैं, समझ गए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16 का पहला में क्या बोल रहा है, बगल के चित्र में यदि OA/OC जो कि बराबर हो OD/OB के, तो दिखाएं कि त्रिभुज AOD और त्रिभुज क्या है COB ये आपस में क्या है, समरूप है। और क्या दिखाना है, कोण A बराबर कोण C है और कोण B बराबर कोण D है। तो ये चीज़ हमको यहाँ पे दिखाना है। तो सबसे पहले जो दिया गया है वो चीज़ हम यहाँ पे लिख लेंगे, मतलब कि गिवन जो दिया गया है, हिंदी में आप इसको लिख सकते हैं दिया है। ठीक है, क्या दिया है हमारा, OA/OC जो कि बराबर है OD/OB के। ठीक है, ये चीज़ हमको दिया गया है। ठीक है, अभी हमको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ मतलब सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज
ए ओ डी जो कि समरूप है त्रिभुज सी ओ बी के, ठीक है। और कोण ए बराबर कोण सी है और कोण बी बराबर कोण डी है। ये चीज़ क्वेश्चन से हमको यहाँ तक दिया गया है। तब हमको प्रमाण क्या करना है, प्रूफ प्रमाण देना है, ठीक है। किस तरीके से हुआ तो ये आ जाएगा, देखिए त्रिभुज ए ओ डी में, देखिए इस त्रिभुज में देखिए, और एक त्रिभुज क्या है, त्रिभुज सी ओ बी। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम त्रिभुज ए ओ डी तथा त्रिभुज सी ओ बी में, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओ ए बाय ओ सी, ठीक है। और इधर ले रहे हैं ओ डी बाय ओ बी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ओ ए बाय ओ सी, ओ डी बाय ओ बी। ये चीज़ हमको दिया भी गया है यहाँ से। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोण ए ओ डी जो कि बराबर होगा कोण सी ओ बी के। ये क्यों होगा, कोण ए ओ डी जो कि बराबर होगा कोण सी ओ बी के, ये इसलिए बराबर होगा क्योंकि ये इसका शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण, जिसको इंग्लिश में आप लोग को बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। उसी को हम लोग हिंदी में यहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं, ठीक है। तो ये और ये कोण बराबर है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए ओ डी जो कि समरूप होगा त्रिभुज सी ओ बी के, ये किस चीज़ से हो गया, साइड एंगल साइड के प्रॉपर्टी से, ठीक है। साइड एंगल साइड के जो समरूपता होता है साइड एंगल साइड, उससे। तो जब दो त्रिभुज समरूप होगा तो उसके संगत कोण भी बराबर होंगे, ये चीज़ हम लोग जानते हैं। देखिए जब त्रिभुज हम ए ओ डी और त्रिभुज सी ओ बी यहाँ पे ऐसे एस समरूपता से हम ये दिखा दिए कि त्रिभुज समरूप है, तो यहाँ पे जो इसका एंगल होगा संगत कोण, जब दो त्रिभुज आपस में समरूप है तो इसका जो संगत कोण होगा बराबर होगा। कहने का मतलब जो कोण ए होगा और कोण सी होगा ये दोनों आपस में संगत है तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। कोण डी और कोण बी ये दोनों आपस में संगत है तो दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। मतलब कि कोण ए बराबर कोण सी और कोण डी बराबर कोण बी, ये चीज़ यहाँ से क्या हो गया, संगत कोण है। अगर त्रिभुज समरूप है तो इसका संगत कोण बराबर होगा। क्यों होगा ये तो हम जानते हैं, जब दो त्रिभुज समरूप होगा तो उसका संगत कोण बराबर होगा। तो यहाँ से यही चीज़ प्रूव करना था। देखिए यही चीज़ तो हमको प्रूव करना था, ये दोनों, तो यहाँ से ये चीज़ हो गया। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। तो यहाँ से ये चीज़ क्या हो गया, परिमाणित हो गया, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 का पहला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नंबर 16 का जो दूसरा सॉल्व कर रहे हैं, इसमें बोल रहा है इसी चित्र में जो है ए डी समांतर सी बी है, ए डी के समांतर क्या है, सी बी। ये चीज़ हमको दिख रहा है, ये चीज़ के समांतर इस तरीके से। तो सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज ए ओ डी और त्रिभुज बी ओ सी, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है, ठीक है। तो सबसे पहले जो दिया गया उसको हम लिख लेते हैं, गिवन हिंदी में आप लिख सकते हैं। यहाँ पे दिया है क्या दिया है, ए डी जो कि समांतर है किसके, सी बी के, ए डी समांतर है सी बी के, ठीक है। और यहाँ पे जब ये समांतर है तो हमको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज ए ओ डी जो कि समरूप होगा त्रिभुज बी ओ सी के, ठीक है। तो यहाँ पे हमको कुछ प्रमाण देना पड़ेगा, प्रूफ, जिसको हम यहाँ पे हिंदी में लिख सकते हैं प्रमाण, ठीक है। प्रूफ क्या दे सकते हैं हम, त्रिभुज ए ओ डी तथा त्रिभुज बी ओ सी में देख ओ ए डी, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, कोण ओ बी सी, ये दोनों आपस में क्या है, एकांतर अंतःकोण। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कोण ए ओ ए डी जो कि बराबर होगा कोण ओ बी सी के। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये एकांतर अंतःकोण है, ठीक है, एकांतर कोण, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए कोण ए ओ डी जो कि बराबर होगा कोण बी ओ सी के, कोण बी ओ सी के। ये किस लिए होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं ये दोनों आपस में क्या है, शीर्षाभिमुख कोण, मतलब कि वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। जो कि हम यहाँ भी ये चीज़ जब प्रूफ किए तो यहाँ पे दिखाएं ये दोनों इस तरीके से है, तो सेम दोनों में इस तरीके से आ जाएगा यहाँ, ठीक है। अगर हम मेरा ये दोनों इस तरीके से है तो हम एंगल समरूपता से क्या बोल सकते हैं, ए ओ डी
जो कि समरूप होगा त्रिभुज BOC के। ये क्या हो जाएगा, एंगल समरूपता से। यही चीज़ तो हम लोग को प्रूफ करना था, तो यहाँ से ये चीज़ क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, हेंस प्रूव्ड। यहाँ से ये चीज़ क्या हो गया, परिमाणित हो गया। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करते हैं। तो इसमें है, यदि एक ही बिंदु से होकर गुजरने वाली 3 सरल रेखाओं के 2 समांतर त्रियक क्रमशः ABC और PQR काटें, तो साबित करें कि AB का जो अनुपात है BC के बराबर है और PQ का जो अनुपात है वो QR के फॉर्म में है। ठीक है, सबसे पहले हम एक इस तरीके से जो दिया गया उसमें हम रेखा खींच लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक रेखा खींच लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, और इसको कुछ पॉइंट मान लीजिए, यहीं से 2 रेखा और बोल रहा है, गुजर रहा है। ठीक है, तो 2 रेखा और यहाँ पे ले लेते हैं और एक यहाँ पे ले लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम हम ले लेते हैं O। ठीक है, और यहाँ पे 2 समांतर रेखा इस तरीके से बोल रहा है, तो एक रेखा यहाँ पे ले लीजिए और एक रेखा यहाँ पे ले लीजिए। इसका नाम दिया गया है कुछ। ठीक है, इसका नाम हम लिख लेते हैं, इस पॉइंट का नाम ले लेते हैं A, इसका ले लेते हैं B और इस पॉइंट का नाम C ले लेते हैं, इसका P, इसका Q और इसका R। ठीक है, इस फॉर्म में मेरा क्वेश्चन से भी दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए कि इसमें मेरा जो दिया गया है वो हम सबसे पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख ले रहे हैं गिवन, मतलब कि जो मेरा यहाँ पे दिया है। ठीक है, दिया है, क्या दिया है, जो पॉइंट O है यहाँ से 3 रेखा गुजर रही है। सबसे पहले हम लिख लेंगे यहाँ पे पॉइंट A, मतलब कि बिंदु O से 3 रेखाएं गुजरती है, 3 रेखाएं गुजरती है, जो 2 समांतर रेखाएं क्या है, यहाँ पे AC और यहाँ पे PR है। तो यहाँ पे AC और PR को क्रमशः किस पॉइंट पे, ABC और यहाँ पे PQR पे काटती है। तो क्रमशः ABC और PQR पर काटती है। ठीक है, तो ये चीज़ मेरा क्वेश्चन से दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ मतलब कि सिद्ध जो करना है उसको हमको यहाँ पे लिख लेते हैं, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, मेरा AB का जो अनुपात है वो BC के बराबर है और PQ का जो अनुपात है वो QR के बराबर है। ठीक है, ये चीज़ सिद्ध करना है, तो हमको यहाँ पे कुछ प्रूफ देना पड़ेगा, प्रमाण देना पड़ेगा। ठीक है, प्रूफ मतलब प्रमाण। ठीक है, क्या देना है हमको, जैसे देखिए OAB, ठीक है, ये त्रिभुज है और यहाँ पे क्या हो जाएगा OPQ, ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, संगत कोण है। देखिए एक छोटा त्रिभुज, इधर से इसको ढक लीजिए पहले, ढकने के बाद देखिए OAB, ठीक है, और यहाँ पे OPQ, एक छोटा त्रिभुज और एक ये पूरा त्रिभुज आपस में क्या है, संगत कोण है। ठीक, किस त्रिभुज में देख रहे हैं हम, पहले त्रिभुज OAB तथा त्रिभुज OPQ में। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, त्रिभुज OAB और त्रिभुज OPQ में हम देख रहे हैं कोण OAB जो कि बराबर है कोण OPQ के। ठीक है, और इसी तरीके से कोण OBA, ठीक है, और कोण OPQ, कहने का मतलब देखिए कोण OBA जो कि बराबर हुआ कोण OPQ, दोनों अलग चीज़ है। कहने का मतलब देखिए, जब यहाँ पे हम OAB लिखे हैं, OAB मतलब इधर वाला एंगल ले रहे हैं, और यहाँ पे OPQ लिख रहे हैं तो इधर वाला एंगल ले रहे हैं। ठीक है, बीच वाला जो ये A लिखा हुआ है तो इधर A आ गया, इधर P है तो इधर P वाला आ गया। ठीक है, अब इधर से हम देख रहे हैं तो इधर से क्या हो जाएगा, कोण OBA, तो मतलब इधर वाला एंगल ले रहे हैं इसमें। ठीक, इधर देखिए OQP, तो यहाँ पे बीच वाला एंगल Q आ जाएगा, तो यहाँ पे Q आ गया, तो इधर वाला एंगल देख रहे हैं। तो इससे मेरा क्या हो गया, दोनों पक्ष देख लिए। ठीक है, दोनों यहाँ पे क्या है, संगत कोण है। क्या है, संगत कोण है, संगत कोण है, इसीलिए दोनों यहाँ पे बराबर है।
देखिए दोनों एंगल को हम यहाँ पे बराबर दिखाई दिए तो त्रिभुज समरूप होगा, क्योंकि एंगल एंगल समरूपता से त्रिभुज ओ ए बी जो कि समरूप होगा, ओ ए बी समरूप क्या होगा, ओ पी क्यू के समरूप क्या होगा, त्रिभुज ओ पी क्यू के, क्योंकि दो एंगल यहाँ पे समरूप है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, एंगल एंगल समरूपता, कोण कोण समरूपता। ठीक है, अब देखिए दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात अगर बराबर होगा, दो समरूप त्रिभुज के दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, ये चीज़ तो हम लोग जानते हैं। देखिए दो समरूप त्रिभुज के, जब अगर दो समरूप त्रिभुज है तो उसका संगत जो भुजा होगा, जो संगत भुजा आएगा उसका अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, जब दो समरूप त्रिभुज रहे तो यहाँ पे हम ये समरूप इस तरीके से दिखा दिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसका भुजा क्या दिया है, ओ बी, और यहाँ पे क्या है, ओ क्यू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओ बी बाय ओ क्यू, जो कि बराबर होगा ए बी बाय पी क्यू के, ए बी बाय पी क्यू के। ठीक है, तो इस तरीके से जब मेरा रहे तो हम इसको क्या मान लेंगे, इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। ठीक है, इसी टाइप से देखिए दिख नहीं रहा होगा इसलिए बढ़ा दे रहे हैं। इसी प्रकार यहाँ पे इक्वेशन 1 मान लीजिए। ठीक है, इसी प्रकार त्रिभुज ओ सी बी में जो कि समरूप होगा त्रिभुज ओ सी बी, मतलब इधर वाला ले रहे हैं। ठीक है, जो कि ओ आर क्यू के समरूप होगा, ओ आर क्यू के, तो यहाँ भी आ जाएगा सेम वही सिचुएशन रहेगा, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, ओ बी बाय ओ क्यू, जो कि बराबर होगा बी सी बाय क्यू आर के। तो इसको हम क्या मान लेंगे, इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण 2, तो समीकरण 1 और 2 से देखिए यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ओ बी बाई ओ क्यू, इधर भी क्या है, ओ बी बाई ओ क्यू, मतलब दोनों साइड ये बराबर है। अगर मेरा यहाँ पे देख रहे हैं बायां पक्ष बराबर है तो दाहिना पक्ष भी बराबर हो जाएगा, मतलब LHS बराबर है तो RHS बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, ए बी बाई पी क्यू, जो कि बराबर किसके होगा, बी सी बाई क्यू आर के, बी सी बाई क्यू आर के। ठीक है, इसी को अगर हम पलटते हैं यहाँ से, जब क्या कर देंगे हम, पी क्यू को बी सी पे, मतलब पी क्यू को उठा के इस साइड ले जाते हैं। ठीक है, बी सी पे, और बी सी के नीचे ला सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे अब ए बी बाई बी सी, जो कि बराबर होगा पी क्यू बाय क्यू आर के। यही चीज़ तो हमको दिखाना था, जब मेरा इसके बराबर है तो इसको हम अनुपात में लिख सकते हैं, ए बी अनुपात बी सी, जो कि बराबर होगा पी क्यू अनुपात क्यू आर के। ठीक है, क्यू आर के, तो यही चीज़ हमको यहाँ पे दिखाना था, यही चीज़ यहाँ पे हमको दिखाना था। देख रहे हैं ये वाला जो लाए हैं, यही चीज़ यहाँ पे हमको टू प्रूफ में यहाँ पे ये चीज़ प्रमाणित करना था। क्या किए, सबसे पहले हम इस दोनों को इस समीकरण में लाएं और देख रहे हैं कि बायां पक्ष बराबर है तो दाहिना पक्ष ऑब्वियसली है कि बराबर होगा। ठीक है, तो ये इसको यहाँ से हम पलटे हैं तो ये मेरा इस फॉर्म में आया। जब इस फॉर्म में आया तो इसको हम यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख लीजिएगा आप, हेंस प्रूफ, यहाँ से ये चीज़ क्या हो गया, परिमाणित हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन नंबर 17 को बना सकते हैं। ठीक है, एक तरीके से ये थ्योरम की तरह ही था, लेकिन आप लोग को जिस तरीके से दिया रहे उस तरीके से सोच के बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब नंबर 18 में बोल रहा है बगल की आकृति में डी ई और यहाँ पे क्या है, एफ जी, ये आपस में क्या है, एक वर्ग है। ठीक है, कोण बी ए और सी आपस में 90 डिग्री है, ये वाला 90 डिग्री है। ठीक है, तो सिद्ध क्या करना है हमको, डी ई का जो स्क्वायर होगा, डी ई का स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा, बी डी और ई सी के बराबर होगा। जब इसका स्क्वायर निकालिएगा तो इसके और इसके बराबर होगा, ये चीज़ हमको सिद्ध करना है। सबसे पहले जो दिया गया उसको लिख लेते हैं, गिवन जो दिया है। ठीक है, दिया क्या है आपका, यहाँ पे जो त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी ए सी जो कि 90 डिग्री दिया है। ठीक है, और डी ई एफ जी एक वर्ग है, ये चीज़ क्वेश्चन से दिया गया है। और प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ जो यहाँ पे सिद्ध करना है वो क्या करना है आपको, डी ई स्क्वायर जो कि बराबर किसके होना चाहिए, बी डी इंटू ई सी के।
बी डी इंटू ई सी के। तो हमको यहाँ पे कुछ प्रमाण देना होगा, प्रूफ प्रमाण देना होगा, ठीक है। प्रमाण देखिए, त्रिभुज ए जी एफ और त्रिभुज डी बी जी में, ए जी एफ और त्रिभुज डी बी जी में, इसमें और इस त्रिभुज में देखिए क्या है, कोण जी ए एफ जो कि बराबर है कोण जी डी बी के, कोण देखिए जी ए एफ मतलब ये वाला कोण, और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं जी डी बी मतलब इधर से भी ये 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये दोनों बराबर है। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे 90 डिग्री है, ठीक है। अब देखिए, अब कोण हम ये वाला बराबर और ये वाला बराबर दिखा देंगे, जैसे ए जी एफ जो कि बराबर होगा कोण डी बी जी के, मतलब यहाँ पे तो कुछ एंगल होगा ना और यहाँ भी कुछ एंगल होगा, दोनों आपस में संगत है, तो संगत कोण यहाँ पे इस तरीके से बराबर हो गया। इसीलिए त्रिभुज ए जी एफ समरूप होगा त्रिभुज डी बी जी के, क्योंकि ये दोनों एंगल आपस में समरूप है, तो यहाँ पे एंगल समरूपता से ये बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा। इसी प्रकार हम क्या बोल सकते हैं, त्रिभुज डी बी जी जो कि समरूप हो जाएगा डी बी जी जो कि समरूप क्या किस त्रिभुज के हो जाएगा, ई एफ सी के, मतलब जब इस तरीके से इस साइड है तो ये भी इधर समरूप हो जाएगा त्रिभुज ई एफ सी के, ठीक है। सेम थ्योरम आप लगा सकते हैं, सेम यही चीज़, तो यहाँ भी ये चीज़ बराबर हो जाएगा। और अगर दो चीज़ इस तरीके से यहाँ पे बराबर है, इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं, जो बी डी होगा और यहाँ पे एफ ई होगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा डी ई बाई ई सी, बी डी बट्टे एफ ई और यहाँ पे क्या हो जाएगा डी ई बट्टे ई सी, ये आपस में क्या हो जाएगा बराबर। ये इक्वेशन नंबर 1 मान, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। किंतु ई एफ जो है, ई एफ बराबर डी ई है और डी जी बराबर डी ई है, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए, ई एफ का जो बराबर है वो किसके बराबर है, डी ई के, और डी जी बराबर किसके है, डी जी बराबर डी ई के है, मतलब कि एक वर्ग है तो आपस में तो सब बराबर होगा, ठीक है। तो इसके रूप में मान रखने पर, मान जब रखेंगे इसका तो इसी के टाइप से मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा, बी डी बाई डी ई जो कि बराबर हो जाएगा डी ई बाई ई सी के, क्योंकि हमको जिस फॉर्म में लाना है उसी के फॉर्म में सोचना है, इसीलिए हम इसी के रूप में मान रखने पर, इसी के रूप में हम इसको मान रखे हैं, ठीक है। मतलब दोनों जब बराबर है तो दोनों में से कुछ भी लिखिए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से आज गया तो हम बोलेंगे अतः यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, डी ई से डी ई करेंगे तो डी ई स्क्वायर और यहाँ पे बी डी इंटू ई सी, यही चीज़ हमको यहाँ पे लाना था, तो यहाँ से क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड, यहाँ से ये चीज़ क्या हो गया, परिमाणित हो गया। तो यही चीज़ हम लोग को प्रूव करना था। आज हम लोगों ने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 18 तक यहाँ पे सॉल्व किया। अगर आप लोगों को इस वीडियो में समझने में कहीं भी किसी भी पॉइंट में दिक्कत हो तो वो पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप लोगों को चाहिए इस बुक का पूरा चैप्टर का एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन, तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, उसको जाके देखिए और अच्छे से पढ़िए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और हम आगे का जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं, समझाते हैं।